So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government professional college. आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस वैकेंसी के? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई इंटरव्यू भी नहीं रखा गया है, सिर्फ आपको एक सीबीटी एग्जामिनेशन देना है। हो सकता है आपने पहले भी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में वीडियो देखी हो, लेकिन जितना मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा है उसमें मुझे यही समझ आया है कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए मैक्सिमम लोग एलिजिबल होने वाले हैं, उन पोस्ट में आपका इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम यही सारी बातें करने वाले हैं कि किस पर्टिकुलर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वहां से आपकी वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन या क्या एप्लीकेशन फीस है, सिलेबस क्या होने वाला है एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, जो वैकेंसी आई है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, विच इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एक मिनी रत्ना कंपनी है। इसमें आपकी मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव दो तरीके की पोस्ट आई है। 1 से लेके मेरे ख्याल से 15 तक आपके नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। जो आपकी नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक पोजीशन है उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होने वाला है एंड साथ में इंटरव्यू भी होने वाला है। लेकिन जो 12 से लेके 15 तक की पोजीशन है उसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है एंड इन पोजीशंस के लिए आपका सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने वाला है। सैलरी स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है या नहीं बताया है, सैलरी आपकी 1,40,000 तक होगी फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 से लेकर 11 तक सारी पोजीशंस बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको 12 से 15 तक की पोजीशन बताऊंगी। यहीं पे बता देती हूँ कि जो 1 से लेके 11 तक की पोजीशन है, यानी कि पोस्ट कोड 1 से लेके पोस्ट कोड 11 तक, उसमें आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। 12 to 15 नंबर ऑफ पोजीशंस ठीक ठीक है, लेकिन उसमें कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ठीक है, तो 1 है आपका मैनेजर इन सिविल इंजीनियरिंग, देन मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजर इन फाइनेंस, मैनेजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजर इन आर्किटेक्चर, मैनेजर इन लॉ, मैनेजर इन फायर सर्विसेज, मैनेजर इन ऑपरेशंस, मैनेजर कमर्शियल, मैनेजर कॉर्पोरेट प्लानिंग, मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो ये 1 से 11 तक आपकी मैनेजर की पोजीशंस है, जिसमें आपकी 145 वैकेंसीज भी हैं। आपके सामने अभी एक पूरा का पूरा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन का चार्ट है वो फ्लैश हो रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा। तो आप बाइफर्केशन भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आपकी रखी गई है। उसके बाद में बात करूंगी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन की। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की पोजीशन है, लॉ की ऑपरेशन है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन ऑपरेशन है एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन सर्वे एंड कार्टोग्राफी है। तो ये आपके सारे नेम ऑफ द पोस्ट हो गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा जूनियर एग्जीक्यूटिव में जो सबसे ज्यादा पोजीशंस हैं वो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की पोस्ट के लिए। ठीक है, सर्वे एंड कार्टोग्राफी में 8 पोजीशंस है एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में आपकी 36 पोजीशंस है। तो ये तो हो गया हमारे पास सबसे पहले पोजीशंस का बाइफर्केशन। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो जितनी भी मैनेजर की पोस्ट है उन सब के लिए उसी पर्टिकुलर डोमेन में बैचलर्स की डिग्री मांगी गई है। सो बैचलर्स की डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी भी आपका काम यहाँ पे करने वाला है। तो मैनेजर फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बता देती हूँ, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन सिविल। मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस है कि आपका 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ओनली। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड उसी के साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगी उन पोजीशंस पे जहां पे आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो है आपकी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज योर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। ठीक है, एमबीए इन फाइनेंस, और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है आपके पास मैनेजमेंट का, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में हो सकता है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में हो सकता है या फिर चार्टेड अकाउंटिंग में हो सकता है या फिर आपका चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट में भी हो सकता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में आपके पास प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। 3 साल का रेगुलर कोर्स हो सकता है आपका आफ्टर ग्रेजुएशन या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ पे काम करेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में ग्रेजुएट इन साइंस है आप विद फुल टाइम रेगुलर MBA of 2 years ड्यूरेशन,
ठीक है, या तो आप ग्रेजुएशन प्लस एमबीए है, या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, या फिर आप बीटेक हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, बैचलर इन इंजीनियरिंग है, तो वो भी काम करेगा। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी में आपके पास है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन सिविल, और मास्टर्स इन साइंस इन ज्योग्राफी, और मास्टर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मास्टर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मास्टर इन जियोमेट्रिक्स। तो इसमें से आपके पास कोई भी एक डिग्री है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो आप क्या हो जाएंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कोई नहीं रखा गया है, मेंशन्ड आउट है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसमें है कि अगर आपने ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से ये कोर्स किए हुए हैं, लेकिन आपका जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वो यूजीसी या एआईसीटीई से एफिलिएटेड है, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल होते मुझे नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, देन आफ्टर दैट हमारे पास है कि एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो मैनेजर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 इयर्स रखी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 इयर्स रखी गई है विदाउट एनी रिजर्वेशन। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, 10 इयर्स का पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। अब इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपकी लास्ट डेट बताना इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी 7 सितंबर 2026। तो अभी टाइम है, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करते हैं तो मैनेजर जो है वो E3 लेवल में आएंगे, एंड उनकी जो पे स्केल है 60,000 से लेके 1,80,000 तक उनका सैलरी ग्राफ जाने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी अच्छा पे स्केल है, 40,000 से लेके 1,40,000 तक का यहाँ पे ग्राफ जाने वाला है। लिखा हुआ है कि जितने भी लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिलेक्ट होंगे उन लोगों का जो सीटीसी होगा वुड बी 14 lakhs पर एनम, एंड उसके साथ जो आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका सीपीएफ होगा, ग्रेचुटी होगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम होगा, वो सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, मैनेजर की पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होने वाला है, उसी के साथ साथ में इंटरव्यू भी होने वाला है। लेकिन अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका सिर्फ सीबीटी होगा, एंड साथ में आपका क्या हो जाएगा, साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। दूसरा, मैं सिलेबस की बात अगर यहाँ पे करती हूँ तो सिलेबस आपका पोस्ट वाइज अलग अलग है। बेसिक जनरल सिलेबस है, सिलेबस ऑलरेडी आ चुका है, तो सिलेबस का लिंक भी आपको जो है पिंड कमेंट में मिलेगा। ठीक है, जिस वेबसाइट से आप सिलेबस फाइंड आउट करेंगे अपनी पोजीशन के लिए जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका लिंक भी मैं आपको क्या करूंगी, पिंड कमेंट में। वैसे सारे लिंक आपको पिंड कमेंट में मिलेंगे, तो सिलेबस का लिंक भी मिलेगा, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें हमारे पास कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस आपकी 1,000 रुपए रखी गई है। ठीक है, बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन, यू हैव टू पे थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट एंड अप्रेंटिसेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स को कोई फीस यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप अंडर द प्रिपरेशन है, ठीक है, एक्चुअली आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है या आपका कोई भी एग्जामिनेशन है, क्योंकि बेसिक से सिलेबस है जिसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, ये सारी चीजें आएंगी। बाकी किन बुक से आपको तैयारी करनी है उसको भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, जाके उन बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। विद दिस आई जस्ट से कि गिव योर बेस्ट एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो। एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं आई है, फॉर्म फिल कर देना। उसके बाद कोई आपको और क्वेश्चंस अगर बचते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने नहीं कवर की है, तो वो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू।